हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जैव प्रक्रम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम एंड अगर यदि आप लोग क्लास 10th के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हैं उसे मैं इस वीडियो पर आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यह है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th के हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट एंड फेयर मिलता है तो मैं आपका जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं क्या है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी कि दोस्तों, जो श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, इसके दौरान दोस्तों कितना परसेंट एनर्जी दोस्तों क्या होता है, ताप के रूप में यानी कि टेम्परेचर के रूप में निष्कर्षित हो जाता है। तो फ्रेंड 20% ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाता है, निष्कर्षित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है जो संबंधित है। दोस्तों, ब्रिक क्या है, एक तंत्र है जो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत आसान है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है कि पौधे के जो वायवीय भाग है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग वायवीय बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वायवीय भाग से जल का दोस्तों जो निष्कर्षित होता है, तो ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्या है, देख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊर्जा क्या होता है, हमारे शरीर में उत्पादन होता है, तो कौन सा क्रिया होगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है शोषण, बी है पोषण, सी है उत्सर्जन, डी है उत्तेज शीतलता। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो शोषण के दौरान हमारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो 5 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, ये एक छोटा बच्चा भी बना देगा कि कौन सा क्रिया दोस्तों क्या है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों शोषण दोस्तों सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए क्लोरोफिल, बी है लाल रक्त कण में, सी है बर्नी लवक में, और डी है श्वेत रक्त कण में। तो कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, इससे आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इसे किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, इसे आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज, और डी है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों किसकी प्राप्ति होती है आपको बताना, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो ज़रा देखिए ध्यान से। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पर इसकी फलस्वरूप मिलता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है। तो ये जो झिल्ली है ये क्या है, अर्धपरागण्य झिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों जो हमारा दही है, ठीक है, इसको जमने के लिए जो आवश्यकता होता है वो किण्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है, ये सब आपके प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है
कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के क्या है संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक है, तो आपका देखिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति ये भी जरूरी है, शरीर की वृद्धि ये भी जरूरी है, और सी भी जरूरी है, यानी कि टूटे फूटे जो ऊतक है हमारा जो टिश्यूज है उसकी मरामत भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इनमें सभी। ठीक है, उसके देखिए बाद 11 नंबर प्रश्न क्या है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ठीक है, डायलिसिस थैली हम लोग किसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग किसे बोलते हैं ये आपको बताना है। तो इससे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक है, ये किसका वर्णक होगा, हरा रंग का वर्णक होता है। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे, और यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बहुत ही जल्द और भी चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार बताइएगा मैथ का लाऊं कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।